हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमारा मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसकी थ्योरी कर ली थी। क्वेश्चन करते हैं आपके एक्सरसाइज 6.5। ओके, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं कि निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा या उच्चतम निम्नतम मान के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि कैसे करना है। यदि एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब क्या कौन सा मान विद्यमान होगा? निम्नतम मान विद्यमान होगा। एफ ऑफ ए क्या होगा? निम्नतम मान। और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब एफ ऑफ ए क्या होगा? उच्चतम मान। कौन सा मान होगा? उच्चतम मान। देखिए, हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा है। कैसे करते थे? एफ ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उच्चतम मान की कंडीशन। एफ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, निम्नतम मान की कंडीशन। हमने थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। तो इस पे निम्नतम और इस पे उच्चतम। ओके, तो सिंपल रूप से फलनों को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि फलनों का मान कौन से पे उच्चतम मान विद्यमान है और कौन से पे निम्नतम मान विद्यमान है। ओके, तो क्वेश्चन लेते हैं। स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की बात कर ली थी, ठीक है। डबल डेरिवेटिव से, फर्स्ट डेरिवेटिव से, ठीक है। तो करते हैं। फिलहाल फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, फिलहाल सीधे ही करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट, फलन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ओके, एक देखिए, तो चर्चा करते हैं, इस फलन की चर्चा करते हैं। अब देखिए, इस फलन को देखते हैं। क्या 2x माइनस 1 हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। 2x माइनस 1 का मान कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। 2x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा, ठीक है। देखिए यहां 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज ऑल। तो ये फलन जो है, देखिए सबसे कम से कम मान कितना हो सकता है इसका? 0। कितना हो सकता है? 0। तो अतः यदि हम फलन की बात करें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देखिए 2x माइनस 1 का जो सबसे कम मान है वो कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। कितना हो सकता है? 0। तो पूरा फलन हमेशा छोटे से छोटा मान कितना देगा? 3 देगा। हमेशा इससे क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए 2x माइनस 1 में x का आप कोई भी मान रखें, 0 से छोटा कोई भी मान नहीं होगा। हमेशा कैसे मान होंगे? 0 से बड़े, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग क्या कर देगा? इसको बड़ा कर देगा, ठीक है। तो सबसे जो मिनिमम मान है वो कौन सा देगा? 0 देगा। मिनिमम मान कौन सा देगा? 0 देगा। अब देखिए, हमने बताया था कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए, तब कौन सा मान होगा? निम्नतम मान विद्यमान होगा। अतः निम्नतम मान विद्यमान होगा। और निम्नतम मान कौन सा है? जो एफ ऑफ ए है वही क्या है? निम्नतम मान। तो ये एफ ऑफ ए का मान है और एफ ऑफ ए का मान कितना है? 3। और निम्नतम मान कितना होगा? 3। अब निकाल लेते हैं कि किस बिंदु पे निम्नतम मान विद्यमान होगा। तो किस बिंदु पे होगा? इस पे, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका निम्नतम मान कौन सा है? निम्नतम मान वाला बिंदु 2x माइनस 1 0 इसी पे होगा, यानी कि x बराबर 1/2 निम्नतम मान वाला बिंदु। x बराबर 1/2 क्या है? निम्नतम मान वाला बिंदु है। देखिए, हमने
फलन को देखकर फलन के बारे में चर्चा की। देखिए इस जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने सबसे पहले हमने जो एग्जांपल किया था वो स्क्वायर का ही किया था, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का सबसे मिनिमम मान कौन सा था? 0। आप एक्स का कोई भी मान रखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 0 होगा। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसका जो फलन का मान था यानी कि जो निम्नतम मान था वो कितना आया था? 0 आया था। और निम्नतम मान वाला बिंदु यानी एक्स बराबर 0 के रख देंगे, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर बराबर 0 यानी एक्स बराबर 0 पे, तो निम्नतम मान वाला बिंदु भी 0 आया था। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें निम्नतम मान, यदि हम स्क्वायर की बात करें, यह हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। और जब ये 0 से बड़ा होगा तो एफ ऑफ एक्स हमेशा किससे बड़ा होगा? फिर 3 से, यानी निम्नतम मान कौन सा देगा? ये 0 देगा। सबसे निम्नतम मान कौन सा देगा? 0। यदि यहाँ 0 रखेंगे तो फिर सबसे निम्नतम मान एफ ऑफ एक्स कौन सा देगा? 3 देगा। तो निम्नतम मान कौन सा होगा? 3। और निम्नतम मान वाला बिंदु कौन सा होगा? उसको निकाल लेंगे कि निम्नतम मान किस पे दे रहा है? 0 पे दे रहा है। और जब निम्नतम मान 0 पे दे रहा है तो x बराबर क्या होगा? 1/2। ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है और कैलकुलेशन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। कैलकुलेशन इतनी भी ज़्यादा नहीं है इसमें। ओके, तो करते हैं। सेकंड है एफ ऑफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x, इसको लिख सकते हैं -4 सॉरी +4 और -2। ठीक है, देखिए हमें इसको वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। तो ये +4 लिख लिया, -2, अगर हम -2 करेंगे वापस क्या आ जाएगा? यही फलन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3x + 2 का होल स्क्वायर -2 एफ ऑफ एक्स बराबर। ठीक है, 3x + 2 का स्क्वायर 3x + 2 का होल स्क्वायर -2। देखिए अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ। अब ये वर्ग है, ये हमेशा किससे बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी कि नेगेटिव मान कभी भी नहीं देगा, ऋणात्मक मान नहीं देगा। यानी 3x + 2 का स्क्वायर ऑलवेज ऑल ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो सबसे कम मान कौन सा होगा? 0 होगा, या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। किसका मान? 3x + 2 का मान। तब एफ ऑफ एक्स का मान, तब हम इस एफ ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। ये हमेशा क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये हमेशा फिर किससे बड़ा होगा? -2 से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे निम्नतम मान हम कौन सा रख सकते हैं? 0 रखेंगे तो ये किससे बड़ा हो जाएगा? फिर हमेशा किससे बड़ा होगा? एफ ऑफ एक्स 2 से बड़ा होगा। अतः तो ये क्या हो जाएगा आपका? निम्नतम। अतः फलन का निम्नतम मान विद्यमान है, और निम्नतम मान विद्यमान है कौन सा है? वो -2। निम्नतम मान विद्यमान है -2 है। और निम्नतम मान वाला बिंदु निकाल लेते हैं। 3x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 3x + 2 बराबर 0, x बराबर -2/3। और x बराबर -2/3 क्या है? निम्नतम मान वाला x बराबर -2/3 क्या है? निम्नतम मान वाला बिंदु है। ठीक है, सिंपल रूप से करेंगे। ऐसे ही क्या बना है? इसका सिंपल रूप से वर्ग बना लिया, और वर्ग की हम जानते हैं वर्ग किससे बड़ा होता है? ऑलवेज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन है
एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। देखिए अगर इस फलन की बात करें हम, यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए स्क्वायर के फलन चल रहे हैं तो सिंपल रूप से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही करेंगे। x माइनस 1 का स्क्वायर ऑलवेज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। जब ये लेस देन इक्वल टू 0 तो हमेशा ये क्या होगा, 0 से छोटे मान देगा। कैसे मान देगा, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है सब, तो सबसे अधिकतम मान कौन सा दे सकता है, 0। और फिर क्या देगा, 0 से छोटे मान देगा हमेशा। तब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज ऑल लेस देन इक्वल टू 10। देखिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मान 0 देगा, 0 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो जाएगा, हमेशा 10 से छोटा होगा। लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू क्या मान देगा, उच्चतम मान फलन का उच्चतम मान होगा। और जब फलन का उच्चतम मान होगा वो कौन सा होगा, 10। जो एफ ऑफ एक्स जो होता है वही क्या होता है, फलन का उच्चतम मान होता है। ठीक है, उच्चतम मान 10 होगा और उच्चतम मान वाला बिंदु निकाल लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ये क्या है, उच्चतम मान वाला बिंदु। x इक्वल टू 1 उच्चतम मान वाला बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स की जो फलन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 रखते हैं। देखिए जब x इज ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो एक्स क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और देखिए एक्स क्यू लेस देन 0 जब x इज लेस देन 0। ये कभी भी फिक्स मान नहीं देता है कि इससे कम है इससे ज़्यादा है। अगर हम x के मान धनात्मक में बड़े रख रहे हैं तो बड़ा होता जाता है, ऋणात्मक में छोटा रख रहे हैं तो छोटा होता जाता है। यानी कि माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक कोई भी ना तो इसका निम्नतम मान विद्यमान है और ना ही कोई उच्चतम मान विद्यमान है। और इन्फानाइट की तो आप जानते हैं कि इन्फानाइट कैसी संख्या है, ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी वह संख्या जो आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या। ठीक है, जो कुछ भी आप बड़ी संख्या सोच सकते हैं तो उससे भी बड़ी संख्या है इन्फानाइट। तो ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू में इन्फिनिटी तक कोई भी मान ऐसा नहीं है जिस पे क्या हो जाए, रुक जाए। यानी कि अगर हम बड़े से बड़ा कोई मान रखते चलेंगे तो एक्स क्यू का मान उससे भी बड़ा होता चले जाएगा। और यदि हम छोटे से छोटे कोई भी मान और रखें तो एक्स क्यू का मान उससे भी छोटा हो जाएगा। तो परिबद्ध नहीं है कहीं से भी। और जब परिबद्ध नहीं यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है ही नहीं, कोई भी जगह इक्वल टू नहीं है, तो हम अंतराल में क्या लेते हैं, उच्चतम और निम्नतम मान के फलनों में अंतराल में क्या लेते हैं, समवृत्त अंतराल लेते हैं। और अंतराल कैसा नहीं है, समवृत्त नहीं है। इसका अंतराल क्या होता है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। जब समवृत्त अंतराल नहीं है, हम फिक्स कर ही नहीं सकते किसी भी बिंदु को, तो इसका ना तो उच्चतम मान विद्यमान होगा और ना ही निम्नतम मान विद्यमान होगा। अतः फलन का ना तो उच्चतम मान विद्यमान है और ना ही निम्नतम मान विद्यमान। ठीक है, क्योंकि इसको कहीं से भी हम परिबद्ध नहीं कर सकते। और जब परिबद्ध नहीं कर सकते कहीं से भी, मतलब इसको रोक नहीं सकते कहीं पर भी। यानी कि कोई भी x की वैल्यू रखेंगे बड़ी से बड़ी तो q का मान उससे भी बड़ा हो जाएगा। कोई वैल्यू रखेंगे x की छोटी से छोटी तो एक्स क्यू का मान उससे भी छोटा हो जाएगा। तो कहीं पर भी ये इसका ग्राफ रुकेगा नहीं। और जब रुकेगा नहीं तो क्या नहीं होगा, ये परिबद्ध नहीं है। और परिबद्ध नहीं यानी कि समवृत्त अंतराल में क्या निकाल सकते हैं हम,
उच्चतम और निम्नतम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकंड। दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। देखिए मोड एक्स के लिए एक एग्जाम्पल और कर लिया था। जब मोड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये तो हमने बताया था कि मोड एक्स ऑलवेज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। ऑलवेज ऑल क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये तो रही मोड एक्स की बात। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्स प्लस 2 की। देखिए मोड ऑफ एक्स प्लस 2 यहाँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। देखिए मोड है, आप x का कोई भी वैल्यू रखेंगे ऋणात्मक या धनात्मक, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। देखिए -1 रखेंगे, मोड लगाएंगे +1 हो जाएगा। तो ठीक है, क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, या फिर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 रख सकें, जैसे इसमें आप रख दें -1, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 के बराबर इक्वल टू तो लिया है, ठीक है। तब तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू तो कौन सा मान विद्यमान है, निम्नतम मान विद्यमान है, और वो निम्नतम मान कौन सा है, -1। अतः फलन का निम्नतम मान विद्यमान है, और निम्नतम मान कौन सा विद्यमान है, -1। और निम्नतम मान वाला बिंदु भी निकाल लेते हैं, x + 2 है, अरे हाँ 2 है ये, ठीक है, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो निम्नतम मान वाला बिंदु भी निकाल लेते हैं। निम्नतम मान वाला बिंदु कौन सा होगा, यानी कि x + 2 इक्वल टू 0। निम्नतम मान इसी पे आ रहा था, तो x इक्वल टू -2, और ये कौन सा है, निम्नतम मान वाला बिंदु। ये है निम्नतम मान वाला बिंदु। ठीक है, मोड के भी इजी होते हैं, ऐसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर देखिए। नेक्स्ट तो इससे आगे हम डबल डेरिवेटिव्स करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़े उच्चतम और निम्नतम मान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, g ऑफ x बराबर माइनस मोड ऑफ x + 1 + 3। ठीक है, अब देखिए मोड ऑफ x + 1 है, यहाँ मोड ऑफ x + 1 ऑलवेज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन माइनस मोड ऑफ x + 1 ऑलवेज ऑल लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ये तो पॉजिटिव मान देगा, लेकिन इसके आगे जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है वो कैसे मान देगा, हमेशा नेगेटिव मान देगा। और जब भी नेगेटिव मान देगा तो वो क्या होंगे, 0 से छोटे हो जाएंगे। हाईएस्ट मान क्या देगा, 0, उससे क्या होंगे, सभी कम से कम मान होंगे। तो कम से कम मान होंगे तब gx जो आपका फलन है ये ऑलवेज ऑल लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसका कौन सा मान विद्यमान है, उच्चतम मान विद्यमान है। फलन g का उच्चतम मान विद्यमान है, और उच्चतम मान कौन सा है, 3। और उच्चतम मान वाला बिंदु भी निकाल लेते हैं, x + 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1। उच्चतम मान वाला ये क्या है, x इक्वल टू -1 उच्चतम मान वाला बिंदु है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है एच ऑफ एक्स बराबर साइन 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए साइन फलन के बारे में तो आप जानते हैं, साइन फलन में कोण चाहे कोई भी हो, कोण से फर्क नहीं पड़ता है। साइन फलन हमेशा कैसे मान देता है, सबसे कम मान उसका क्या होता है -1 और सबसे अधिकतम मान 1, यानी कि साइन फलन का जो परिसर है वो कैसा होता है -1 से 1 के रूप में। ठीक है, आप प्रांत के रूप में x का मान आप चाहे कुछ भी रख लें, लेकिन साइन फलन कैसे मान देता है -1 से और +1 के बीच में। ठीक है, देखिए सॉल्व कर दें। यहां साइन जो है -1 से बड़ा और +1 से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा। या तो सबसे कम मान कौन सा देगा -1, या फिर सबसे अधिकतम मान कौन सा देगा +1। ठीक है, तो इस फलन की बात कर लेते हैं। अतः देखिए साइन फलन में यदि हम 5 जोड़ रहे हैं तो 5 इधर भी जोड़ देंगे, -1 + 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5। ठीक है, यही होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं इसे। 4 लेस देन इक्वल टू साइन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या, कौन सा फलन है, एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6। तो एच ऑफ एक्स का सबसे निम्नतम मान कौन सा होगा 4 और उच्चतम मान कौन सा होगा 6। ठीक है, अतः फलन एच ऑफ एक्स का निम्नतम मान 4। ठीक है, एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कौन सा मान होगा, निम्नतम मान, और एच ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6 यही तो है फलन। और उच्चतम मान कौन सा होगा 6। ठीक है, यही होंगे, यही तो लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए कौन सा मान देगा, उच्चतम मान। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए कौन सा मान होगा, निम्नतम मान, ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ साइन 4x + 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन फलन की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ जो साइन फलन है -1 से बड़ा साइन 4x इज लेस देन 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, साइन 4x जो फलन है वो सबसे कम -1 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा, क्योंकि साइन फलन -1 से 1 में वेरी करता है। ठीक है, +3 की बात कर लेते हैं, -1 + 3 साइन 4x + 3 1 + 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 4। ठीक है, मोड की बात कर लेते हैं, मोड लगा देते हैं सब पे। मोड ऑफ 2 मोड ऑफ साइन 4x + 3, तो ये कितना हो गया 2 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 का मोड और 4। ठीक है, तो इसका सबसे निम्नतम मान कौन सा होगा 2 और उच्चतम मान 4 होगा। ठीक है, अतः
फलन का निम्नतम मान 2 और उच्चतम मान 4 होगा। ओके, निम्नतम मान 2 और उच्चतम मान 4। ठीक है, 4 से हमेशा छोटा होगा, 2 से हमेशा कैसा होगा, बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एच ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स इज बिलोंग्स टू -1 to 1। एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -1 से 1 में वेरी कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ x जो है -1 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा। ठीक है, x प्लस 1 की बात कर लेते हैं, तो +1 लगा देते हैं। -1 + 1 इज लेस देन 1 + 1, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन x + 1 इज लेस देन 2। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें, हम उच्चतम और निम्नतम मान केवल उन्हीं परिस्थितियों में निर्धारित कर सकते हैं जब अंतराल कैसा हो, समवर्त अंतराल हो। लेकिन यहाँ कैसा अंतराल है, विपरीत अंतराल है। लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था और ये भी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था और ये भी लेस देन इक्वल टू ही होना चाहिए था। यानी कि फिक्स मान पर ही हम उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। हम ऐसा तो ज्ञात कर नहीं सकते कि जैसे ग्राफ इस तरह से बना हुआ है तो इस बिंदु पे ज्ञात कर लें, क्योंकि ये तो हमेशा कैसा है, वर्धमान ग्राफ है, ऑलवेज ऑल बढ़ रहा है। लेकिन फिक्स पॉइंट कौन सा है इसका, ये इस बिंदु से पहले तक तो ये बढ़ रहा था और इस बिंदु के बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये कैसा बिंदु है, उच्चतम बिंदु। लेकिन मध्य में यदि कोई बिंदु है तो वो कैसा, या तो वर्धमान है या ह्रासमान है, तो हम उच्चतम और निम्नतम मान उसका हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका ना तो उच्चतम मान विद्यमान होगा और ना ही निम्नतम मान विद्यमान होगा, क्योंकि अंतराल कैसा नहीं है, समवर्त नहीं है, विपरीत अंतराल है। और विपरीत अंतराल में हम नहीं निर्धारित कर सकते क्या, उच्चतम और निम्नतम मान। ठीक है, अतः इसका ना तो उच्चतम मान विद्यमान है और ना ही निम्नतम मान विद्यमान। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान केवल समवर्त अंतराल की कंडीशन में ही हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात की, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी भी स्थिति हो ज्ञात की। देखिए, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सेकंड डेरिवेटिव ज़्यादा उचित रहता है, तो सेकंड डेरिवेटिव से सभी को सॉल्व करेंगे। जो सेकंड डेरिवेटिव से नहीं होंगे उनको फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेते हैं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम की मान। f(x) बराबर x²। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, f'(x) बराबर 2x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, f'(x) = 0 यानी कि 2x = 0 यानी कि x = 0। ठीक है, x = 0 पर या तो स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है या स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान है। ये कैसा पॉइंट है, क्रांतिक बिंदु। कैसा बिंदु है, क्रांतिक बिंदु है। इस पर या तो स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान है या स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है। ठीक है, x = 0 क्रांतिक बिंदु है। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इस पर या तो स्थानीय उच्चतम मान विद्यमान है या फिर स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान है। ठीक है, क्रांतिक बिंदु हुआ,
एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स यहाँ से करते हैं 2 कैसा है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने बताया था एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कैसा होगा, निम्नतम मान विद्यमान होगा। कौन सा मान विद्यमान होगा, स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा। अतः स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा और स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु कौन सा है, x इक्वल टू 0। निम्नतम मान यहाँ लिखते हैं, अतः x बराबर 0 पर स्थानीय निम्नतम मान विद्यमान होगा। और स्थानीय निम्नतम मान कौन सा होगा, f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान यानी f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है। और एक्स स्क्वायर के फलन की हमने वैसे भी चर्चा की थी सिंपल रूप से। एक्स स्क्वायर के फलन में क्या आया था, x इक्वल टू 0 पर निम्नतम मान कौन सा आया था, 0 ही आया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या था, ऑलवेज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पर क्या था, ये स्थानीय निम्नतम मान था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। डबल डेरिवेटिव से ऐसे ही करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं, उससे एक्स का मान निकालते हैं। एक्स के मान पे डबल डेरिवेटिव का मान यदि ग्रेटर देन 0 है तो स्थानीय निम्नतम, लेस देन 0 है तो स्थानीय उच्चतम, और यदि इक्वल टू 0 तो ना तो स्थानीय निम्नतम ना ही स्थानीय उच्चतम, यानी कि या फिर हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते, उसको किसी और विधि से निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x। सॉल्व करते हैं, जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, जी डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 3/3 या फिर 1, और x इक्वल टू प्लस माइनस 1। कितने बिंदु आए, 2 बिंदु आए, एक तो +1 और एक -1। ये दोनों ही बिंदु कैसे बिंदु हैं, क्रांतिक बिंदु हैं। और क्रांतिक बिंदु हैं तो इस पर क्या चेक करेंगे हम, डबल डेरिवेटिव, कि स्थानीय निम्नतम होगा या स्थानीय उच्चतम होगा, या फिर किस पर स्थानीय निम्नतम होगा और किस पर स्थानीय उच्चतम होगा। ठीक है, तो लेते हैं जी डबल डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, जी डबल डैश एक्स, सबसे पहले x बराबर 1 पर, जी डबल डैश 1, 6 इंटू 1 यानी 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निम्नतम स्थानीय निम्नतम होगा। x इक्वल टू -1 पर देखते हैं, जी डबल डैश -1, 6 इंटू -1 यानी कि -6, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 तो क्या करेंगे, स्थानीय उच्चतम होगा। ग्रेटर देन 0 है तो स्थानीय निम्नतम, लेस देन 0 है तो स्थानीय निम्नतम होगा। ठीक है, तो स्थानीय निम्नतम किस पे होगा, 1 पे। स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु कौन सा है, 1, उच्चतम -1। ठीक है, मान निकाल लेते हैं। स्थानीय निम्नतम मान यानी कि निम्नतम स्थानीय निम्नतम मान, और स्थानीय निम्नतम मान की बात करते हैं, x बराबर 1 पर
जी ऑफ 1, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 1 माइनस 3 यानी कि -2, और स्थानीय उच्चतम x बराबर -1 पर g ऑफ -1, -1 का क्यूब 3 इंटू -1, माइनस प्लस 3 यानी कि 2। तो स्थानीय उच्चतम मान 2 और स्थानीय निम्नतम मान 3, और स्थानीय निम्नतम मान वाला बिंदु 1 और स्थानीय उच्चतम मान वाला बिंदु -1। ठीक है, इसी तरह से करेंगे सभी को। नेक्स्ट ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। नहीं, थर्ड का थर्ड है। एच ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये दिया है जी पाई बाई 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, एच डैश एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, एच डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाते हैं, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स को इधर ले जाते हैं तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर 1, यानी कि टेन एक्स बराबर 1। ठीक है, x का मान कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 के मध्य, तो x बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। ठीक है, टेन इनवर्स 1, टेन एक्स का मान 1 किस पर होता है, पाई बाई 4 पर, पाई बाई 2 के मध्य इसी पर होगा। ठीक है, ये कैसा बिंदु है, क्रांतिक बिंदु है ये। इस पर या तो उच्चतम मान विद्यमान होगा या निम्नतम मान विद्यमान होगा। ठीक है, एच डबल डैश एक्स कर लेते हैं। एच डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो x बराबर पाई बाई 4 पर एच डबल डैश पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2, यानी कि -2 अपॉन रूट 2, लेस देन 0। लेस देन 0 है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो कैसा होगा, उच्चतम मान विद्यमान होगा। x बराबर पाई बाई 4 पर उच्चतम मान विद्यमान होगा। ठीक है, उच्चतम मान विद्यमान होगा, तो उच्चतम मान निकाल लेते हैं। उच्चतम मान वाला कौन सा बिंदु है, पाई बाई 4। उच्चतम मान निकाल लेते हैं, एच ऑफ पाई बाई 4 साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, यानी 2 अपॉन रूट 2। ठीक है, और केवल अंडर रूट 2। देखिए रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, तो अंडर रूट 2। तो उच्चतम मान कौन सा है, अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए क्वेश्चन नहीं है, क्रांतिक बिंदु निकाला है, निकालना जानते हैं आप टेन एक्स और इनके मान को। इसको इसमें रख दिया सिंपल रूप से, डबल डेरिवेटिव कर दिया है।
ज़्यादा टफ है भी नहीं है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं है इसमें, केवल अपन को समझना है कि ये उच्चतम होगा या निम्नतम होगा, या मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स बराबर 4 है शायद, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 पाई है, पाई है 2 पाई। ठीक है, तो एफ डैश एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स यानी कि प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स या फिर माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर 1, या फिर कह सकते हैं टेन एक्स बराबर -1। टेन एक्स -1 किस किस में होता है? टेन एक्स -1 आपका हो जाएगा 3π/4 और 7π/4 पर। तो x बराबर कौन कौन से बिंदु आएंगे? 3π/4 और 7π/4। ठीक है, 10x π/4। देखिए 10x जो -1 मान देगा एक दूसरे अंतराल में, एक तो इसमें मान माइनस देगा और इसमें नेगेटिव देगा, दोनों में नेगेटिव देगा तो 3π/4 यहाँ पे और 7π/4 यहाँ पे वेरी करता है। ठीक है, इन्हीं पे मान क्या होगा आपके? नेगेटिव होंगे। किसका मान? 10 का। 10 यहाँ नेगेटिव होगा और दूसरे अंतराल में और चौथे अंतराल में। ठीक है, केवल π/4 की बात होती तो फर्स्ट अंतराल ले लेते और ये वाला अंतराल ले लेते 5π/4। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। अब कौन कौन से हैं? 3π/4 और 7π/4। बात करते हैं F, ये बिंदु क्रांतिक बिंदु है, इनमें से किसी पे उच्चतम और किसी पे निम्नतम मान विद्यमान होगा। तो f"x की बात कर लेते हैं। f"x क्या होगा? cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर 3π/4 पर, तो f" 3π/4 माइनस साइन 3π/4 प्लस cos 3π/4। ठीक है, इसका हो जाएगा -1/√2 और ये भी, इसका मान भी कितना होगा? -1/√2। देखिए 3π/4 दूसरे चतुर्थांश में और cos दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा? -2/√2 लेस देन 0 उच्चतम होगा। किस पर उच्चतम होगा? x बराबर 3π/4 कैसा मान होगा? उच्चतम मान होगा। 7π/4 की ओर बात कर लेते हैं। x बराबर 7π/4 पर f" 7π/4। ठीक है, माइनस साइन 7π/4 प्लस cos 7π/4, यही है। तो चौथे चतुर्थांश में ये नेगेटिव देता है यानी कि +1/√2। ठीक है, और इस पर कैसा होगा? नेगेटिव -1/√2। ये इक्वल टू 0, तो इस पर मान निर्धारित नहीं कर सकते। 7π/4 पर क्या नहीं कर सकते? उच्चतम और निम्नतम मान निर्धारित नहीं कर सकते। उच्चतम व निम्नतम मान निर्धारित नहीं कर सकते। तो हम किस पे करेंगे? केवल उच्चतम मान हो किस पर? 3π/4 पर। उच्चतम मान निकाल लेते हैं।
x बराबर 3π/4 पर f ऑफ 3π/4 क्या हो जाएगा, साइन 3π/4 और माइनस कॉस 3π/4 कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2। देखिए कॉस 3π/4 माइनस 1/√2 देगा और माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा, प्लस 1/√2, यानी कि 2/√2 और ये √2। ठीक है, तो उच्चतम मान कौन सा होगा, √2, और उच्चतम मान वाला बिंदु 3π/4 होगा। ओके, सेवन π/4 अरे शट, कॉस चौथे चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यानी कि 2/√2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये निम्नतम मान देगा आपका 7π/4। इसी का कंफ्यूजन था। निम्नतम मान होगा किस पर, 7π/4 पर। देखिए थोड़ा ध्यान नहीं दिया, cos 7π/4 यहाँ पे कैसा होगा, चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो कैसा मान देगा, पॉजिटिव मान देगा। इसी 3π/4 दिमाग में रहा तो इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2/√2, तो x बराबर 7π/4 पर भी निकाल लेते हैं। x बराबर 7π/4 पर कितना हो जाएगा, f ऑफ 7π/4 और क्या हो जाएगा, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। तो ये कितना होगा, -1/√2 और -1/√2, तो -√2। तो 7π/4 पर कैसा मान देगा ये, -√2। कैसा मान होगा, निम्नतम मान होगा, और √2 उच्चतम मान होगा किस पर, 3π/4 पर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं। f डैश x बराबर 3x² माइनस 12x प्लस 9। ओके, तो f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। कर सकते हैं x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस 1 और x माइनस 3। तो x बराबर क्या क्या आ गए, 1 और 3। कौन से बिंदु होंगे, क्रांतिक बिंदु हैं। अब क्रांतिक बिंदु हैं, क्रांतिक बिंदु हैं। क्रांतिक बिंदु हैं तो डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं कि इसमें से एक पर उच्चतम होगा या एक पर निम्नतम होगा, या 3 पर उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। तो f डबल डैश x करते हैं, कितना हो जाएगा, 6x माइनस 12। ठीक है,
तो x बराबर 1 पर f डबल डैश 1, 6 इंटू 1 माइनस 12 यानी कि -6 लेस देन 0, और लेस देन 0 तो x बराबर 1 पर कैसा होगा, स्थानीय उच्चतम होगा। स्थानीय उच्चतम होगा। और x बराबर 3 पर f ऑफ 3 6 इंटू 3 माइनस 12 यानी कि +6 ग्रेटर देन 0, स्थानीय निम्नतम होगा। ठीक है, x बराबर 1 पर स्थानीय उच्चतम होगा, x बराबर 3 पर स्थानीय निम्नतम होगा। ठीक है, मान निकाल लेते हैं। x बराबर 1 पर f ऑफ 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 50, 1 माइनस 6 प्लस 9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 6 19। तो स्थानीय उच्चतम मान 19 और स्थानीय निम्नतम मान निकाल लेते हैं। x बराबर 3 पर f ऑफ 3 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 15, 27 माइनस 3 3 9। ठीक है, -54 और ये कितने हो गए -3। तो स्थानीय निम्नतम मान जो होगा वो कितना होगा -3 और स्थानीय उच्चतम होगा 19। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाती है बार बार। 27 54 तो स्थानीय निम्नतम मान कौन सा होगा 15 होगा। ठीक है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप मत करना। ओके, नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट एक दो सवाल और कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स बराबर x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स। सॉल्व करते हैं। जी डैश एक्स बराबर 1 अपॉन 2 और इसका हो जाएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिंदु निकाल लेते हैं। जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0 माइनस देखिए 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 2, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। दो बिंदु हैं +2 और -2। ये कैसे बिंदु हैं, क्रांतिक बिंदु। और क्रांतिक बिंदु है तो इस पर क्या चेक करेंगे, उच्चतम और निम्नतम मान। ठीक है, तो जी डबल डैश एक्स 0 माइनस 0 प्लस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, रुकिए एक मिनट।
0 माइनस 2 इंटू 2/x3 ये होगा। इसका हो जाएगा -4/x3। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 2 पर g∬2 -4/8, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, -4/8 या -1/2 लेस देन 0, और लेस देन 0 तो कैसा मान विद्यमान होगा, स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, और x बराबर -1 पर बात करते हैं, g∬−2 -4/-2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 4/8, 1/2 ग्रेटर देन 0 स्थानीय निम्नतम होगा, और स्थानीय निम्नतम और उच्चतम मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर g(2) 2/2 प्लस 2/2, 1 + 1 यानी कि 2, उच्चतम मान 2 है, और x बराबर -2 पर g(-2) -2/2 प्लस 2/-2 यानी कि -1 -2। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम मान 2 और स्थानीय निम्नतम मान -2, और सेम इसी प्रकार से स्थानीय निम्नतम मान किस पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, कितना आ रहा है 2, और स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं g(x) बराबर 1/x² + 2। ठीक है, देख क्वेश्चन क्या है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इन लास्ट 2 क्वेश्चनों को आप कर लेना, नहीं होते हैं तो कमेंट कर देना, करा देंगे फिर से। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। केवल 2 ही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, 6th और 7th और 8th। ज़्यादा टफ भी नहीं है, ईजी है, आपको केवल सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव करना है, 0 के बराबर रखना है, हो जाएंगे। ओके, राधे राधे बच्चों।